चलो, पिछले वीडियो में सीखा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इस वीडियो में सीख रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो जैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का नाम बताया कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अब बिल्कुल वही चीज़ है, मैं उसको पूरा कॉपी कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर के कुछ रूल्स हैं जो भी बताऊंगा और रूल्स भी बताने वाला हूँ, ठीक है। अब ये स्टूडेंट के अंदर, अब याद करो मैंने क्या बोला, ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट है। अब कंस्ट्रक्टर का तो कोई रिटर्न वैल्यू भी नहीं होता है, यू कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू टू कंस्ट्रक्टर, वॉइड भी नहीं, आपको यहाँ वॉइड भी नहीं लिख सकते। अगर आपने वॉइड लिख दिया तो ये हो जाएगा स्पेशल हमारा फंक्शन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है लेकिन ये फंक्शन अलग। अब देखो फंक्शन के टाइप में बताता हूँ यहाँ पे, ये बताओ लिस्ट डेटा, शो डेटा और गेट डेटा, तीनों फंक्शन है। मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शन जो है म्यूटेटर फंक्शन है। म्यूटेटर फंक्शन क्यों बताया था, क्योंकि ये फंक्शन जो है इन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को चेंज कर पाता है। कर पाता है ना, गेट डेटा में हम उसकी वैल्यू चेंज कर पाते हैं, रोल नंबर को वैल्यू बदल देते हैं ना, कर रहे हैं ना, गेट डेटा से बदल रहे हैं ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ म्यूटेटर, समझ रहे हो, राइट। अब देखो ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन में कहीं भी हमने इस वैल्यू को चेंज करने का कुछ लिखा है, ये फंक्शन कर पा रहा है नहीं, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सेसिव फंक्शन। अब ये क्या कर पा रहा है, कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर ना तो म्यूटेटर है ना तो एक्सेसर है, ये है मैनेजर फंक्शन, ये मैनेज कर रहा है, ठीक है ना। क्या मैनेज कर रहा है, डिफॉल्ट वैल्यूज मैनेज कर रहा है या पैरामीटर्स मैनेज करेगा। पैरामीटर्स कैसे मैनेज करेगा, अब मुझे ये रोल नंबर पैरामीटर में डालना पड़ेगा, इसका डेटा टाइप इंटीजर आर ले लेता हूँ, कैरेक्टर एन ले लेता हूँ, साइज लेता हूँ 20 का, ठीक है। जेंडर का कैरेक्टर सी ले लेता हूँ और इंटीजर एज का ए ले लेता हूँ, स्टैंडर्ड का इंटीजर एस ले लेता हूँ, मार्क्स का फ्लोट है ना एम ले लेता हूँ। तो ये क्या हो गई, ये पैरामीटर्स हो गए, राइट। अब पैरामीटर्स यहाँ कैसे काम करेंगे, यहाँ पे हटा देता हूँ, डिफॉल्ट की जगह ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब इसको हटा ही देते हैं, जरूरत क्या। अब रोल नंबर इज इक्वल टू 101, क्या, अब ये रोल नंबर क्या है, रोल नंबर ये ना, इसकी वैल्यू 101, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं तो डिफॉल्ट। तो यहाँ पे क्या करूँगा, रोल नंबर इज इक्वल टू व्हाट, रोल नंबर इज नॉट 101, जो आर से वैल्यू आएगी वो, तो यहाँ रोल नंबर इज इक्वल टू व्हाट, आर, समझ गए। strcp नेम, नेम में क्या लिखेंगे, दिस एन, राइट। आई एम यूजिंग वेरिएबल रादर देन कांस्टेंट, यहाँ क्या यूज किया, कांस्टेंट 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 दिए ना, यहाँ सारे कांस्टेंट दिए, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, राइट। आई एम लिंकिंग हियर द पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स पास किए ये, राइट, फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास किए उसको लिंक कर रहा हूँ। तो इसको पास कैसे करेंगे, यहाँ पहुँचेंगे कैसे, अब वो आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, राइट। क्वेश्चन ये है कि यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे वैल्यू, ये इसको कॉपी करता हूँ, इसको फिलहाल रखता हूँ, ये भी दिखा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। और हम यहाँ पे आते हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया S1, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S2, यहाँ पे मैं इसका लिखता हूँ खाली लिखने के लिए। अब S2 में मैं ब्रैकेट पास कर रहा हूँ, भाई यहाँ लिख देता हूँ, इसका रोल नंबर 105, राइट। इसका नाम है यहाँ पे विकास, ये कैरेक्टर में है मेल, इसकी इंटीजर में एज है 15, स्टैंडर्ड में ये 10th में, इसकी मार्क्स है 75, समझ में आया, राइट। क्या किया मैंने, जो गेट डेटा में वैल्यू ले रहा था वो उसी समय जब ऑब्जेक्ट बनाया उसी समय ब्रैकेट में मैंने उसके पैरामीटर्स में पास कर दिए। अब मैंने ये क्या किया, 105 से वैल्यू कहाँ जाएगी, आर में, ये वैल्यू कहाँ जाएगी एन में, ये वैल्यू कहाँ जाएगी सी में, ये वैल्यू ए में, ये वैल्यू एस में, ये वैल्यू एम में। अब ये वैल्यू यहाँ तक पहुँच गई, तो यहाँ से कहाँ जाएंगी, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में। तो ये कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर हुआ। अब एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब आप सोचो जब आप इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हो, नाउ एस डॉट शो डेटा, सॉरी S2 डॉट शो डेटा, अब आपको गेट डेटा की जरूरत है इधर, लेकिन जब हम S1 की बात करते हैं, S1 डॉट शो डेटा, तो ये तो डिफॉल्ट वैल्यू आएगी, तो मुझे गेट डेटा की जरूरत पड़ेगी, बदलनी होगी तो। लेकिन ये तो मैंने एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ही दे दी, तो मेरे लिए एक काम कम हुआ कि नहीं, कि मैं गेट डेटा का फंक्शन नहीं यूज करूंगा, है कि नहीं। अच्छा ऐसा नहीं कि नहीं यूज कर सकते, मैं वही तो बोला, ऐसा नहीं कि नहीं यूज कर सकते, कर सकते हो। गेट डेटा किया, शो डेटा किया, तो ये क्या हो गया, बदल जाएगी वैल्यू, एक रिड्यूस हो गया टास्क,
ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन जब मैंने क्या बोला कि ये वैल्यू पास कर दी, उसी समय ऑब्जेक्ट को वैल्यू मिल गई, तो गेट डेटा काम पूरा हो गया। लेकिन करेक्शन करनी है तो कर सकते हैं, राइट? क्वेश्चन है तो बताओ। तो कोई सवाल? दो तरह के कंस्ट्रक्टर कौन से? डिफॉल्ट एंड पैरामीटर्स, राइट। अब देखो यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर, राइट। ये कंस्ट्रक्टर में क्या है? कोई नहीं, अभी चलो देखते हैं। अब एक और तरीका, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तीसरा कौन सा है? कॉपी कंस्ट्रक्टर। पैरामीटर समझ में आ गए? अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप वैल्यू यहाँ पे मॉडिफाई, अब यहाँ a+10 ये कर दो तो भी चलेगा। पैरामीटर में जो एज पास की है उसमें +10 हो जाएगी अपने आप, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर से एक और बताता हूँ, चलो एक और भी आया, एक और दिमाग में आ रहा है। अब उस केस में क्या होगा, एक मस्त सिचुएशन आएगी। देखो ये है डिफॉल्ट पैरामीटर्स, डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दोनों का मिक्स कैसे होता है ध्यान से देखना, दोनों का मिक्स। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ रोल नंबर इज इक्वल टू 1, जो मैंने वैल्यू यहाँ दी है ना 101, तो यहाँ देता हूँ 101। नेम इज इक्वल टू नो नेम, ध्यान से देखना बच्चों, जो वैल्यू यहाँ दी है ना वो यहाँ दे रहा हूँ। सी इज इक्वल टू एम, एज इज इक्वल टू 15, स्टैंडर्ड एस इज इक्वल टू 10, मार्क्स एम इज इक्वल टू 100। तो देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ पैरामीटर्स भी दिए हैं, साथ में वैल्यू भी दी है, और यहाँ पे रिलेशन भी बनाया है। यहाँ पैरामीटर भी है, देखो ये पैरामीटराइज है, और इसमें लिखता हूँ डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब मैं इसको अगर कंपाइल करने जाऊँगा तो आई एम गोइंग टू गेट एन इशू, राइट। अब ये इशू किस चीज़ का है? ये इशू चीज़ का, अब यहाँ पढ़ो, कैन नॉट बी ओवरलोडेड। यहाँ पे एक ओवरलोडेड टर्म आया, याद करो मैंने बोला था ओवरलोडिंग, याद है ओवरलोडिंग वर्ड मैंने बताया था, पॉलीमॉर्फिज्म, जो आगे समझाऊंगा, मैंने तो बोला था कि आगे समझाऊंगा। मैंने एक तरह से कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर दिया। पहले तो ये देखो, ये स्टूडेंट नेम सेम है, ये स्टूडेंट नेम सेम है, ये स्टूडेंट नेम सेम है, यानी सेम ही नाम का फंक्शन हो गया। बताया था ना, एक ही नाम का फंक्शन अलग अलग तरह से काम करता है। तो जब तक ये नहीं लिखा था तो ये दोनों काम कर रहे थे ना। अरे यार ये क्या था, ठीक है, ये कर रहे थे। अब इसमें कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं है, सब कुछ नहीं। और जैसे ही मैंने एक और ऐड कर दिया तो एरर आया। क्यों एरर आया समझो। अब मैंने इसको क्या बोला, अब मैंने इसको बोला कि अगर मैं पैरामीटर डालूं तो यहाँ वैल्यू लेना। अब इसका एक फ़ायदा दिखाता हूँ, चलो पहले दिखा देता हूँ फ़ायदा, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इसको कमेंट कन्वर्ट देता हूँ, ये एंटायर थिंग आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनटू कमेंट। तो मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हटा दिया, ठीक है, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, कहाँ गया, ये पैरामीटराइज है, इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट। अब मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ मेकिंग टू डिफरेंट कंस्ट्रक्टर आई मेड ओनली वन सिंगल कंस्ट्रक्टर एंड आई कंपाइल इट। सी देयर इज नो एरर, राइट। बट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आ रहा है, वार्निंग, ठीक है, कुछ कन्वर्जन वार्निंग आ रही है। रन करके देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। 101 नो नेम M1510, कोई डिफरेंस नहीं है आउटपुट में। ये देखो 105 विकास M1510। तो जब एक ही चीज से दोनों काम हो रहे हैं तो हम दो क्यों करें? अब वो एक करके मैंने दो हटाए क्यों? सवाल तो ये आना चाहिए, वो कैसे दोनों का काम कर रहा है। तो देखो क्या होता है, जब मैंने S1 में कुछ भी नहीं लिखा तो उसने क्या किया, ये सारी डिफॉल्ट वैल्यू ले ली, डिफॉल्ट वैल्यू ले ली, राइट। मैंने कुछ भी नहीं लिखा ना तो उसने डिफॉल्ट वैल्यू ले ली। अच्छा दूसरा, चलो ये 75 हटा देता हूँ मैं, बाकी खाली दिया। अब देखो रन करता हूँ, मैंने 75 नहीं दिया ना तो उसने क्या किया, अच्छा मार्क्स दिखाया ही नहीं है, मार्क्स दिखाया ही नहीं मैंने, शो में इधर मार्क्स दिखाया ही नहीं है, इसलिए आप देख नहीं पा रहे हो। वेरी गुड, यहाँ मार्क्स डाल देते हैं ना, यहाँ हमारे मार्क्स आएंगे। अब मैंने डिफ़ॉल्ट में 75 हटा दिया, अब ये देखो 100 आ गया अपने आप ही। बाकी देखो लिया लेकिन मार्क्स डिफ़ॉल्ट ले लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर जो मैं वैल्यू नहीं दूंगा
इसका मतलब क्या करेगा वो, डिफॉल्ट ले लेगा, लेकिन अगर मैंने दे दी तो वो ये लेगा। अगर आप पैरामीटर पास करते हो तो ये वाली वैल्यूज कंसिडर नहीं होंगी, और अगर आप पैरामीटर पास नहीं करते हो, कुछ भी नहीं देते हो, तो सारी ये वाली वैल्यूज कंसिडर होंगी। और अगर आप पहले दो ही पैरामीटर दे रहे हो तो पहले दो पैरामीटर ये वाली वैल्यू नहीं रहेगी और बाकी में ये वैल्यू रहेगी, समझे? अगर आप सोचते हो चलो मैं रोल नंबर देना है और मार्क्स देनी है, बाकी नहीं देना, तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ से सपोज फॉर एग्जांपल 101 हटा देता हूँ और कंपाइल करता हूँ तो ये एरर देगा, राइट? क्या है भाई, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहाँ है इसकी, मैं कहाँ से दूँ? तो फिर इस केस में मुझे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक वापस लाइव करना पड़ेगा। अब ये हट गया एरर, राइट? अभी हट गया एरर, तो क्या होगा, रन करके देखते हैं। देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएंगी अपने आप, पहले वाली वहाँ से आई, दूसरे में आ गई, ठीक है ना? ओके, अब दूसरा उल्टा करते हैं। देखो यहाँ से 101 नहीं, मैं फ्लोट से हटाता हूँ मार्क्स, राइट? अब देखो कंपाइल करता हूँ तो ये सीधा एरर ही देगा कि भाई सीधा लास्ट में आप वैल्यू कैसे दे सकते हो, पहले ये दोगे फिर ये दोगे फिर ये दोगे फिर ये दोगे फिर ये आएगा ना, पैरामीटर सीक्वेंस होता है ना, सीक्वेंस फॉलो होता है ना। तो सीक्वेंस में आप स्टार्टिंग में खाली रख सकते हो, स्टार्टिंग में खाली रख सकते हो, क्यों? पहली वैल्यू कहाँ आएगी, इधर आएगी, दूसरी वैल्यू कहाँ आएगी, इधर आएगी, समझ रहे हो ना? लेकिन मैं दो हटा रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ मैं खाली वाला ये खाली रखना है, तो मैं सीधा मार्क्स थोड़ी ले सकता हूँ। अगर मैंने पैरामीटर में खाली एक पास किया वैल्यू, राइट, S1 मार्क्स है उसकी 75, तो ये मार्क्स में कैसे जाएगा सीधा? पहले तो रोल नंबर है, ये सारा पास होके मार्क्स तक जाना है ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट? इसलिए जितने जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी मैंने आपको सारी बताई है। अभी तक का जो मैंने समझाया, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लो मुझे बच्चों, कोई सवाल आ रहा है दिमाग में कि सब समझ में आ रहा है? कौन सा वाला? देखो अब ये 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर है, 6 पैरामीटर का एक सीक्वेंस है, पहले रोल नंबर है, फिर नाम है, फिर ये जेंडर है, और फिर उसके एज है, स्टैंडर्ड है और मार्क्स है। तो ये सीक्वेंस में ही हम यहाँ डेटा डालते हैं, ठीक है? अब सपोज कि मैं खाली S1 में दो डेटा डाल रहा हूँ कि भाई ये रोल नंबर जो है ना 110 है और इसका नाम है ना पिंकी है, बाकी सब डिफ़ॉल्ट है, और एक और ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट है S3, उसकी मार्क्स है 100। अब मुझे बताओ खाली मैं मार्क्स कैसे लिख सकता हूँ? पहला सीक्वेंस क्या है, तो पहले रोल नंबर आना चाहिए ना, तो भाई पहले रोल नंबर आना चाहिए, उसके बाद नाम आना चाहिए, उसके बाद जेंडर आना चाहिए, उसके बाद एज आनी चाहिए, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड, उसके बाद मार्क्स। तो मैं ऐसे कॉमा तो दे नहीं सकता, तो सीधा मार्क्स में कैसे इनपुट ले सकता हूँ, समझे? इसीलिए अगर आपने यहाँ खाली छोड़ा 100 तो गड़बड़ है। अब यहाँ खाली छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, कि रोल नंबर जो है वो यहाँ आप डालने वाले हो, बाकी डिफ़ॉल्ट होगा। तो आप अगर यहाँ लिखते हो S3 ये है 55, तो ये 55 क्या होगा, समझ गए? अब रोल नंबर आ गया। अच्छा इसमें ये काम करते हैं, चलो ये नाम देते हैं सिद्धि, तो ये क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा, बाकी जो है उसके बाद फीमेल, राइट, लिख दिया। अब बाकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, राइट? तो हम सीधा लास्ट वाली वैल्यू तो नहीं डाल सकते ना, इसीलिए लास्ट में अगर आपने खाली छोड़ दी तो वो गड़बड़ हो जाएगा। स्टार्टिंग में अगर आप खाली छोड़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई सवाल बताओ? पक्का? तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू कंस्ट्रक्टर वी कैन यूज सिंगल, लेकिन ये देखो दोनों का मिक्सचर है। अब मैं अगर इसको इन्वोक करता हूँ, मैं ये भी लिख रहा हूँ और ये भी लिख रहा हूँ, तो ये क्या बोल रहा है, एरर देगा, ठीक है? अच्छा सॉरी क्यों नहीं दिया, मैंने सारे पैरामीटर नहीं लिए, ओके हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये और इसमें देगा, इसमें और इसमें देगा, तो ये ओवरलोड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सिग्नेचर सेम है ना, डेटा टाइप सेम है, सीक्वेंस सेम है ना, तो ये गड़बड़ कर देगा, ये ओवरलोड कर देगा, राइट? क्लियर? चलो अब है एक और कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो अगेन आपको मैं अगले वीडियो में समझाता हूँ। अभी तक इसमें कोई डाउट नहीं है ना? चलो